Welcome to my YouTube channel Meher Tutorials. Today we will discuss about class 8 science chapter 11 force and pressure. Dear students, आज हम क्लास 8 का साइंस का चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर का इम्पोर्टेंस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं फोर्स के बारे में, उसके बाद प्रेशर के बारे में जाएंगे। ठीक है, तो फोर्स क्या है? देखो फोर्स बोलने से ए पुश और ए पुल, पुश करना और पुल करना को हम फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो फोर्स का डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं? ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। पुल करना और पुश करना एक ऑब्जेक्ट को, उसको ही बोलते हैं हम एक फोर्स बोलते हैं। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स फोर्स का क्वांटिटी वेक्टर में होता है। ठीक है, एंड इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन, कैपिटल एन। उसका एसआई यूनिट को हम न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन में। ठीक है, तो उधर कुछ हमारा एग्जाम्पल दिया है फोर्स का। देखो एग्जाम्पल फास्ट में देखेंगे। उधर एक बास्केट है, बास्केट में कुछ फ्रूट्स है, दैट मीन्स उधर हमारा एप्पल कुछ है। ओके, तो राम पिक्ड वन एप्पल बाय पुलिंग फ्रॉम द फ्रूट बास्केट। उधर डायग्रामेटिकली फिगर में हमको रिप्रेजेंट क्या है? देखो एप्पल से एक एप्पल को ऊपर ले रहा है, पुलिंग कर रहा है, तो उधर फोर्स कर रहा है कि नहीं? फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, फिर उधर हुआ पुलिंग फोर्स, पुल कर रहा है इसलिए पुलिंग फोर्स। ओके, ये से एग्जाम्पल सेकंड में क्या है? बैट्समैन हिटिंग, दैट मीन्स पुश ए क्रिकेट बॉल। बैट्समैन क्रिकेट बॉल को पुश कर रहा है। ठीक है, ये दोनों है हमारा सिंपली एग्जाम्पल ऑफ फोर्स का, दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का। टिप्स में हमको क्या याद रखना है? रिमेंबर द एक्शन व्हिच आर एग्जाम्पल ऑफ पुश और पुल। जो एक्शन हुआ उधर एग्जाम्पल में, वो वाला हमको याद रखना है। ठीक है, देखो फिर हम भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल। पुश बोलने से हम कौन कौन सा को ले सकते हैं? पुश में किकिंग, हिटिंग, थ्रोइंग, पुशिंग एंड फ्लिकिंग, ये सब को हम पुशिंग फोर्स और पुश बोल के देख सकते हैं। जैसे पुल बोलने से पिकिंग, लिफ्टिंग, शॉटिंग, पुलिंग एटसेट्रा, ये सब को हम ले सकते हैं। ठीक है, उधर देखो फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन, इंटरेक्शन के वजह से भी फोर्स हो सकता है, वो बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन। Whenever there is an interaction of one object with another object, there is a force between the two objects. देखो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन होने से भी दोनों ऑब्जेक्ट में फोर्स प्रोड्यूस हो सकता है। ओके, देखो उधर हम लिखेंगे इफ टू फोर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दो तो फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा है, एक्टिंग हो रहा है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द सम ऑफ द टू फोर्स। तो उधर हमारा उसका टोटल फोर्स, दैट मीन्स नेट फोर्स कितना एक्टिंग हुआ है बोलने से दो फोर्स को ऐड कर देंगे, तो फोर्स F इक्वल टू फर्स्ट F1 प्लस सेकेंड F1। F1 बोलने से फोर्स 1, F2 बोलने से फोर्स 2। सेम डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्टिंग हो रहा है, दो ठो फोर्स, तो उसका नेट फोर्स होगा दो ठो फोर्स का एडिशन। ठीक है, जैसे सेकंड में क्या हम देखेंगे? इफ टू फोर्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स। उसका अलग वाला है, कैसे वाला? देखो
एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो ठो फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में, दैट मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्टिंग हो रहा है, तो उधर उसका नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स होगा दोनों फोर्स का डिफरेंस, दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो उधर जहाँ पे हमारा F1 बड़ा होगा और F2 छोटा होगा, ओके, F1 इज ग्रेटर देन F2 होगा, तो वो जगह में हमारा नेट फोर्स इक्वल टू लिखेंगे F1 माइनस F2। ओके, फोर्स 1 बड़ा होने से F1 माइनस F2 होगा फोर्स 2 से। जैसे जहाँ पे फोर्स 2 बड़ा होगा F1 छोटा होगा, दैट मीन्स F2 इज ग्रेटर देन F1 होगा, वो जगह में नेट फोर्स इक्वल टू F2 माइनस F1 होगा। ठीक है, ये था हमारा फोर्स का जो इंटरेक्शन के वजह से फोर्स प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल में भी हम ले सकते हैं, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द कार्टून। उधर एक कार्टून दिया है, कार्टून, ओके, उसका हम नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। देखो F1 में हमारा फोर्स 4 न्यूटन फोर्स अप्लाइड हो रहा है, जैसे F2 में हमारा 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है। ओके, ये सेम डायरेक्शन में F1 एंड F2 फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में देखो F3 जो कि 7 न्यूटन फोर्स अप्लाइड हो रहा है। तो उधर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में F1 इक्वल टू 4n न्यूटन and F2 equal to 5 Newton are the force acting on the carton box in the same direction. Same direction में हो रहा है। F3 equal to 7 Newton is the force acting on the carton box in the opposite direction. F3 opposite direction में हो रहा है। तो net force acting on the carton is F net। कितना नेट फोर्स एक्टिंग हो रहा है ये कार्टून बॉक्स के ऊपर, लिखेंगे F net इक्वल टू जो सेम डायरेक्शन में होता है उसको ऐड करते हैं और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है उसको माइनस कर लेते हैं। तो लिखेंगे फोर्स नेट इक्वल टू F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 ब्रैकेट क्लोज माइनस F3 इक्वल टू होगा 4 प्लस 5 ब्रैकेट माइनस 7 इक्वल टू 9 माइनस 7 इक्वल टू होगा 2। दैट मीन्स नेट फोर्स हो गया 2 न्यूटन। ओके, उधर हमको टिप्स में क्या याद रखना है, व्हेन एवर कंप्यूटिंग नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट बी केयरफुल विद द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स अप्लाई। देखो जब हम नेट फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं, ओके, मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, वो टाइम हमको इसका डायरेक्शन के बारे में देखना है, कौन सा डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हो रहा है। सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, एंड अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद देखो हम लिखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स अप्लाइड होने से एक ऑब्जेक्ट का में कौन कौन सा चेंजेस होता है, ओके, और कौन कौन सा चेंजेस हो सकता है। तो देखो हम लिखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स में ए एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने से कौन कौन सा चेंजेस हो सकता है, उधर हमारा 3 पॉइंट दिया है। फर्स्ट पॉइंट, द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज चेंज हो सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन का स्टेट भी चेंज हो सकता है। एंड थर्ड पॉइंट, द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। स्पीड भी चेंज हो सकता है और डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट का, जब एक्सटर्नल फोर्स उधर अप्लाई होता है। ठीक है, ये तीनों हमको याद रखना है। तो उधर एग्जाम्पल दिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कन्वर्सन ऑफ डॉट बॉल इनटू चपाती इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स दैट चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक डॉट बॉल है, ओके, उसको हम फोर्स अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, एक प्लेन चपाती हो जाएगा। ये शेप का चेंज को आइडेंटिफाई कर रहा है।
ओके, तो फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इजीली, अंडरस्टैंडिंग हो गया। जैसे बी पॉइंट में हम क्या दिखेंगे, देखो, व्हेन ए बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल विथ हिज बैट ही अप्लाइड फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द मूविंग बॉल। जब एक बैट्समैन एक आने वाला क्रिकेट बॉल को उसका बैट में हिट करता है तो वो टाइम वो मूविंग बॉल का डायरेक्शन एंड स्पीड चेंज हो जाता है और ये अलग डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, ये भी हमारा क्या फोर्स का एप्लीकेशन में चेंज हुआ है। ठीक है, जैसे 3 में हम ऑप्शन सी में क्या दिखेंगे, ऑप्शन सी में दिखेंगे, देखो, व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन ए कार्ट it start moving and the state of motion of cart it change from rest to motion। जब एक कार्ट है उसको हम कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये रेस्ट, ओके, रेस्ट स्टेट से मोशन स्टेट में जाएगा। उधर भी हमारा चेंज हुआ है फोर्स के वजह से। अभी देखो हम डिस्कस कर लेते हैं कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स को देखेंगे तो उसको भी हम फिर 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। तो देखो कॉन्टैक्ट फोर्स बोलने से क्या है, ए फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट डायरेक्टली थ्रू फिजिकल टचिंग इज कॉल्ड ए कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स बोलने से एक फोर्स है जो कि एक ऑब्जेक्ट अलग वाला ऑब्जेक्ट के साथ फिजिकली टच होने के वजह से फोर्स अप्लाई होता है। ओके, एग्जाम्पल में हम कौन सा लिख सकते हैं, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। जो टच होके होता है, दोनों ऑब्जेक्ट का टच होके जो फोर्स अप्लाइड होता है उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, जैसे मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स बोलने से कौन सा है, द फोर्स अप्लाइड ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल। जो फोर्स अप्लाई होता है मसल का एक्शन के वजह से उसको हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। एंड फ्रिक्शनल फोर्स बोलने से क्या है, द फोर्स विच ओपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। देखो फ्रिक्शनल फोर्स बोलने से क्या है, एक सरफेस है उसके ऊपर अलग वाला सरफेस और ऑब्जेक्ट आएगा, दोनों का फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन बोलने से फोर्स अप्लाई होने से एक दूसरे को ओपोज करेगा मूविंग करने के लिए, उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम डिस्कस करेंगे उधर 2 ठो सरफेस और 2 ठो ऑब्जेक्ट का टच नहीं होता है। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ए फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट इवन विदाउट टचिंग ईच अदर इज कॉल्ड ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलने से ये एक फोर्स है जो कि एक ऑब्जेक्ट अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाइड करता है, फोर्स होता है जहाँ पे दोनों का टचिंग नहीं होता है, विदाउट टचिंग में फोर्स अप्लाइड होता है, उसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, मैग्नेटिक फोर्स बोलने से क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट और आयरन पीस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। देखो मैग्नेटिक फोर्स बोलने से जो मैग्नेट के वजह से एक आयरन और अलग वाला मैग्नेट को जो अट्रैक्शन करता है और रिपल्सन करता है, ये एक फोर्स है। दोनों का टच नहीं होता है, एक दूसरे के वजह एक दूसरे को रिपेल करता है, उसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलने से द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज ऑब्जेक्ट on another charge or uncharged object is known as electrostatic force। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलने से हम देखेंगे एक फोर्स, ओके, चार्ज वाला ऑब्जेक्ट अलग वाला चार्ज वाला ऑब्जेक्ट और अनचार्ज वाला ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं।
ओके, ऐसे हम देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स बोलने से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। जो दोनों ऑब्जेक्ट का कुछ मास रहता है और ये दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन पावर रहता है वो फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये था हमारा आज का जो फोर्स के बारे में। ओके, फोर्स का डेफिनेशन मालूम हुआ, फोर्स का एग्जाम्पल पढ़े हम, डिस्कस किए। उसके बाद फ्रिक्शन ड्यू टू इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस किए। ओके, जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला भी आया, हमारा नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, फिर हम डिस्कस किए इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का वजह से कौन कौन सा इफेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में कौन कौन सा चेंजेस आता है वो बारे में भी हम डिस्कस किए। फिर हम देखिए कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विथ एग्जाम्पल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक प्रेशर के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।